Hello student. First of all, congratulations to all. Now you are in standard 7th. From today, we are start our new session of English 1. Our first chapter is exploring symbols. Today we start activity first of unit first. This activity is all about our greatest poet, Rabindranath Tagore. Chapter name is Exploring Symbols. Exploring means analysis. किसी चीज़ का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसे एक्सप्लोरिंग बोलते हैं. In activity first, Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म कैलकाटा में हुआ था in 1861 को. He is the poet who wrote इंडियाज़ नेशनल एंथम. ये वही महान पोइट थे जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है. एंड ही वॉन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए 1913 में नोबेल प्राइज भी जीता था. लिटरेचर यानी साहित्य. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old. टैगोर ने अपनी पोइट्री लिखना तभी स्टार्ट कर दिया था जब वो केवल 8 years old थे. एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज ओनली 16. उन्होंने उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी जब वो ओनली 16 years के थे. फॉर हिज फर्स्ट नेम टैगोर डिड नॉट यूज हिज रियल नेम. अपने फर्स्ट पोएम के लिए टैगोर ने अपना रियल नेम यूज नहीं किया था. ही यूज्ड अ पेन नेम. उन्होंने पेन नेम यूज किया था. पेन नेम मीन्स जो राइटर या पोइट्स अपने रियल नेम की जगह यूज करते हैं. हिज पेन नेम इन इंग्लिश मीन सन लॉयन. उनके पेन नेम का इंग्लिश मीनिंग था सन लॉयन, जिसे कि हम भानु सिंह टैगोर के नाम से जानते हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर एंड राइट इट्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस. नंबर 1. Rabindranath Tagore is the writer of. The options are A. वंदे मातरम, B. सारे जहां से अच्छा, C. जन गण मन, डी. ये देश है वीर जवानों का. आपको पता है अभी मैंने बोला था व्हाट अपना नेशनल एंथम क्या है? इट्स जन गण मन. सो रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ जन गण मन. सो राइट हियर सी. ओके, नाउ नंबर 2. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ डैश पोएट. ए. बंगाली, बी. बिहारी, सी. हिंदी, डी. कन्नड़. रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बॉर्न कहाँ पे हुआ था? मैंने आपको बताया था कैलकाटा. सो ही इज अ बंगाली पोइट. सो इट्स राइट आंसर इज ए. वी राइट हियर ए. नाउ 3rd. टैगोर यूज्ड डैश for his first poem. A. Pet name, B. Real name, C. Fake name, D. Pen name. याद है आपको? मैंने बताया था अभी. It's a pen name. Yes. So Tagore used pen name for his first poem. So answer is D. Number 4. Tagore's first collection of poems was published in dash. A. 1861, B. 1916, C. 1878, D. 1865. ये हमें चैप्टर में नहीं दिया गया था, हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है. सो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1913 एंड व्हेन हिज फर्स्ट पोएम इज पब्लिश्ड in 16 year. So 1913 to 16 year, it's 1878.
यस, सो इन 1878 में उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी। नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज born in A. 1913, B. 1861, C. 1865, D. 1916। मैंने अभी आपको ऊपर इसका आंसर बताया। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज born in, it's A. 1913। ओके, नाउ आवर MCQs आर फिनिश। देन ये पैराग्राफ मैं आपको अभी चैप्टर में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें से हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट won रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कैसे मिला था? व्हाट won रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल प्राइज? द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर's contribution in literature won him a Nobel Prize. The answer is here, he won a Nobel Prize in literature. तो उसी में से हमने आंसर लिया है कि his contribution in literature won him a Nobel Prize. Okay? The second question is, how can you say that Rabindranath Tagore was a born poet? हम कैसे कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न पोइट थे? तो इसका आंसर सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ही लेंगे। वी कैन से दैट रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बॉर्न पोइट बिकॉज ही स्टार्टेड, ये यहाँ पे है, ही स्टार्टेड टू राइट पोइट्री एट द एज ऑफ 8। जब वो 8 ईयर के थे तभी से उन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए हम उनको बॉर्न पोइट बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अ पेन नेम। मैंने आपको बताया था पेन नेम का मीनिंग। व्हाट इज अ पेन नेम? सो आंसर इज अ पेन नेम इज अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड of his real name. Now, question 3rd. Put a tick mark in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false. Number 1. Tagore did not use his real name for his first पोएम। आपको इसका आंसर पता है? टैगोर ने अपना रियल नेम यूज नहीं किया था अपनी फर्स्ट पोएम के लिए। इट्स राइट और रॉन्ग? इट्स राइट। फॉर राइटिंग इंडियाज नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके नेशनल एंथम लिखने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। राइट या रॉन्ग? थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। नहीं, उन्हें उनके और लिटरेचर कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए ये रॉन्ग है। ओके, 3rd. टैगोर वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। राइट या रॉन्ग? टैगोर का बॉर्न वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनका बॉर्न कैलकाटा में हुआ था और कैलकाटा वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, इसीलिए ये हुआ राइट। टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन ही वाज 16। इट्स राइट और रॉन्ग? टैगोर ने अपनी पोइट्री लिखना कब स्टार्ट किया था? जब वो 16 के थे? नहीं, 16 में तो उनकी फर्स्ट पोइट्री पब्लिश हुई थी। उन्होंने 8 ईयर के थे तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। सो it's wrong. Tagore was a Nobel Prize winner. इसका आंसर तो सबको पता होगा। So right. Okay, number 6. Rabindranath's
pen name was Sun Loyal. Right? Yes, it's right. Now, it's activity 2. Read the following poem carefully to yourself. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who know the help you understand each word and idea in the story. But now, I am helping you. The poem name is Where the Mind is Without Fear. वहाँ जहाँ हमारा माइंड विदाउट फियर यानी बिना किसी डर के हो. ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. द फर्स्ट लाइन इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. वहाँ जहाँ हमारा माइंड फियरलेस हो, जहाँ हम प्राउडली यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें. वेयर नॉलेज इज फ्री. वहाँ जहाँ नॉलेज फ्री हो यानी वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. वहाँ जहाँ पे वर्ल्ड किसी भी बैरियर यानी कोई कास्ट या रिलीजन में बंधा ना हो, जहाँ हम अपनी बात बिना किसी डर के रख सकें. एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं इसको. Where the mind is without fear and the head is held high. वहाँ जहाँ हमारा माइंड फियरलेस हो, जहाँ हम प्राउडली यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें. Where knowledge is free. वहाँ जहाँ नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करना बिना किसी बैरियर यानी रुकावट के संभव हो. Where the world has not been broken up into fragment by narrow domestic wall. जहाँ पे वर्ल्ड किसी भी तरीके की छोटी छोटी डोमेस्टिक यानी घरेलू या नैरो संकुचित छोटी छोटी दीवारों यानी बैरियर में बटा हुआ ना हो. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. जहाँ हम किसी बात को बिना किसी डर के रख सकें. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पोएट mean by the words the head is held high. What does the poet mean by the word the head is held high? इस पोएम में पोइट का क्या मीनिंग है the head is held high? तो इसका आंसर है the word the head is held high means the people can live with self-respect or proudly. यानी द हेड इज हेल्ड हाई मीन्स जहाँ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राउडली होकर जी सकें. क्वेश्चन नंबर 2. द वर्ड्स वेयर नॉलेज इज फ्री कन्वेज. देयर आर ऑप्शंस. ए. नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट. मोर एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज इज पॉसिबल. नॉलेज इज नॉट बैंड or restricted. What is the answer? Okay, the knowledge is free of cost? No. More accessibility of knowledge are possible? No. The answer is C. Knowledge is not banned or restricted. Understand? Now, number 3 is by the words narrow domestic walls, the poet believed. So, there are also options. Number 1, A. Prejudice and superstition that do not allow men to think broadly. B. Not too broad walls of house. C. Walls limited of expansion. What is the answer? Narrow domestic walls means here is A. Prejudice and सुपरस्टिशन दैट डू नॉट अलाउ मैन टू थिंक ब्रॉडली. हमारे जो सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास यानी पुरानी मान्यताएं जो हमें आगे सोचने यानी ब्रॉडली यानी आगे सोचने से रोकती हैं, हमें उनसे निकलना है. तो नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स क्या हुआ? हमें पुरानी मान्यताएं और अंधविश्वास से बाहर निकलना है. सो आंसर इज ए. ओके, अब पोएम का सेकंड पार्ट लेते हैं हम.
where the clear stream of region has not lost its way into the grey desert sand of that habit। यानी वहाँ जहाँ हम अपने तर्क यानी लॉजिक को क्लियरिटी से रख सकें, ना कि हमारे विचार एक सूखे रेगिस्तान जैसे जगह खो जाएं। यानी हमारे जो विचार हैं और लॉजिक है उनकी क्लैरिटी हम कहीं पर भी रख पाएँ। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। वहाँ जहाँ हमारा दिमाग यानी माइंड आगे की तरफ सोच सके बिना किसी संकुचित विचारधारा के, ब्रॉड माइंड होकर हम आगे बढ़ सकें। Into that heaven of freedom my father led my country awake। उस आज़ादी के स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जागते रहे। यहाँ पिता से मतलब हमारे परब्रह्म यानी भगवान। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर नंबर 1, what do the word clear stream of region suggest? What do the words clear stream of region suggest? यहाँ पे जो clear stream of region है वो वर्ड किस चीज को सजेस्ट करता है? तो the word clear stream of region suggests that people should have clarity of thoughts। clear stream of region means जहाँ पे हम अपनी clarity of thoughts रख सकें। क्वेश्चन नंबर 2, pick out the line from the stanza which convey Tagore's only prayer to the supreme ultimate is to lead the nation to an ideal state of heaven। इसके इस स्टैंजा में इस लाइन कौन सी लाइन इसको प्रेफर करती है? द सुप्रीम अल्टीमेट टू द लेड टू द नेशन टू एन आइडियल स्टेट ऑफ द हेवन। इट्स द सेकेंड लाइन। इन टू द स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, into the heaven of freedom my father led my country awake। Okay, so the meaning of the word dry is A, interesting, B, saddening, C, exciting। dry means डल होना यानी cheerless, हैप्पी नहीं होना, और वो किससे मैच करता है? सिर्फ B, सैडनिंग से। अंडरस्टैंड? सैडनिंग मीन्स भी क्या? जब हम सैड होते हैं, खुश नहीं होते, चीयरलेस होते हैं, वो सो दोनों वर्ड क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। क्लियर? ओके, ना देयर समथिंग सम मैचिंग्स हियर। मैच ए विद बी। ये मैचिंग क्या? ये वर्ड है और ये उसके मीनिंग्स है। हमें वर्ड्स को उनके मीनिंग से मैच करना है। द फर्स्ट इज स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मीन्स क्या? स्ट्राइविंग यानी किसी काम को करने के लिए जब हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो किससे मैच होता है हमारा? डी, टू लेबर हार्ड। तो हम यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट का डी। सेकेंड, ड्रेड। इसका मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया था, मीन्स जब चेयरलेस होते हैं, जब हम खुश नहीं होते, तो वो कहाँ है? इट्स ई, चीयरलेस यानी अनहैप्पी। क्लियर? तो सेकंड का क्या हुआ हमारा? ई। थर्ड, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक वर्ड तो आपने कभी काफ़ी सुना होगा। डोमेस्टिक यानी घरेलू, यानी हमारे फैमिली रिलेटेड। तो वो यहाँ पे कहाँ है? इट्स एफ, रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। ओके, सो थर्ड का हुआ हमारा एफ। 4, टायरलेस यानी जब कोई बहुत थक जाता है, बिना थके हुए काम करना। 4 नंबर, विदाउट रेस्ट और स्लीप। जब हम किसी काम को बिना थके हुए, बिना रेस्ट के, बिना सोए हुए करते हैं। सो 4 का ए, 4A। 5, डेजर्ट। डेजर्ट तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा डेजर्ट के बारे में। डेजर्ट यानी अ वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया और लैंड, वो जगह जहाँ पे पानी नहीं है, वो क्या है हमारा? बी। सो 5B। 6, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट यानी कि पार्ट्स, किसी चीज़ के छोटे छोटे पार्ट्स होना। इसका क्या बचा हमारे पास अभी? हमारा ए हो गया, बी हो गया,
डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, लास्ट हमारे पास बचा है अभी सी। पीसेस ब्रोकन ऑफ और डैश्ड फ्रॉम अ कंप्लीट पोर्शन, किसी कंप्लीट पोर्शन में से एक छोटा सा पार्ट लिया हो, वो फ्रेगमेंट। सो 6C, क्लियर? I hope you all understand these two activities. We are met again next session to continue chapter first. Thank you.